बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद का सलाम। नाजरीन, आज जुमे का दिन है और बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और इत्तेमाद के वोट के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। और इमरान खान क्या चाहते हैं, उन्होंने क्या लोहे तोड़ पर जो सारा प्लान है वो बनाया है, और दूसरी तरफ परवेज लाई है जो वो क्या चाहते हैं, उनका क्या किरदार है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले पीडीएम जो कह रही थी कि हमारी मीशत ठीक है, हम चला सकते हैं, और अभी भी कुछ नहीं हुआ। और ये सारा जो इसहाक डार की बढ़के हैं, उनका भी दो खबरें ऐसी हैं कि उनकी तस्दीक हो चुकी है कि पाकिस्तान में जो है डिफॉल्ट के इंतहाई करीब है, अब चीजें डिफॉल्ट की जानब जा रही हैं, और हो सकता है कि जो मिनी डिफॉल्ट है वो हो चुका है। तो ये दो खबरें हैं बहुत अहम है। एक तो पहली, ख्वाजा आसफ ने एक जो बिल फाड़ा है, और सारा इस इम्पोर्टेड हुकूमत के मुंह पर वो तमाचा है। उन्होंने निजी टीवी चैनल पर बैठकर एक प्रोग्राम में उन्होंने बैठकर कहा है कि जो हमारे पास पैसे खत्म हो गए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, और हो सकता है मुल्क आने वाले दिनों में अंधेरे में चला जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ब्रेकिंग न्यूज है। उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दिया, और अपनी हुकूमत के खिलाफ जो इनके सारे जो बयानात थे वो देख लें। और आज का बयान उनके वजीर दिफा हैं, और उन्होंने आकर बयान दे दिया है टीवी पर बैठकर कि हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, और सारी चीजें जो है नेगेटिव में जा रही हैं, और हो सकता है जो आने वाले दिनों में मुल्क जो है अंधेरों में चला जाए। तो ये सारी कुछ। दूसरी तरफ अब इम्पोर्टेड वजीर आजम का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि मैंने चीन के वजीर आजम को फोन किया है, और वो इमरान खान साहब पर वो चीजें डाल रहे थे कि उन्होंने सारा मामला खराब किया हुआ है। वो भी ऐसे, मतलब दो चीजों को आपस में मिलाकर वो पेश कर रहे थे, और अवाम को फिर से वो पागल बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अवाम दूसरी तरफ उन्होंने एक सी पैक का भी हवाला दिया, सी पैक पर इन्होंने काम नहीं किया इसलिए चीन वाले नाराज हैं या फलां है, ये चीजें भी उन्होंने बताई। लेकिन इनको एक चीज का नहीं पता कि वो खुद, चीन वाले खुद कह चुके हैं कि अब तक कह चुके हैं, पिछले 3.5 साल में इमरान खान साहब के दौर में असल में जो सी पैक का पर काम हुआ है उसके लिए कोई मिसाल नहीं मिलती, और असल जो ग्राउंड रियलिटीज हैं और ग्राउंड पर काम किया गया है वो सिर्फ इमरान खान साहब के दौर में हुआ है। लेकिन ये अवाम को फिर से पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि ये 90s का दौर नहीं है। हर चीज अवाम, हर बच्चा बच्चा इस चीज को जानता है, और हर चीज को तमाम सियासी नजर जो है, और तमाम सियासत जो है इस पर बच्चे बच्चे की नजर है। तो इस तरह ये पाकिस्तान की अवाम को पागल तो नहीं बना सकते, तो लिहाजा ये भी इनके चालें बस नाकाम ही होगी, क्योंकि ये पॉलिटिशियन है वो 90s के दौर के। अब इनके बस की बात नहीं है कि इस तरह की चीजों को अब आगे लेकर आना, और सारी चीज को अवाम को बस पागल बनाना ये नहीं कर सकते अब, या ना ही ये हो सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के बैंकों ने इसहाक डार की जो पोल है वो खोल दी है। मैं कई व्लॉग्स में बता चुका हूं कि जो इसहाक डार है, जो इन्होंने डॉलर को मसनूई तरीके से एक नकली कीमत करवाई हुई है, और एक मसनूई तरीके से 225 और 226 पर रोका हुआ है, क्योंकि दूसरी ओपन मार्केट में डॉलर्स की कीमत जो है वो अभी 255 से 260 के करीब है। तो अब हमारे पाकिस्तान के बैंकों ने जितने भी बैंक हैं उन्होंने एक ऐलान किया है, और उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि पाकिस्तान के जितने भी लोग बाहर जाकर क्रेडिट कार्ड पर अपने पैसे खर्च करेंगे या चीजें खरीदेंगे, उनकी ओपन मार्केट के जो ओपन मार्केट है उस रेट पर सारे पैसे जो हैं वो काटे जाएंगे उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनसे। तो ये अब चीज देख लें, क्योंकि असल कीमत जो है वो ओपन मार्केट में है, और निजी जो बैंक में है, जो इंटर बैंक जो कीमत है वो मसनूई तरीके से नकली कीमत है, जो डार साहब ने अपनी जिद के और अना पर अड़कर जो है वो रोकी हुई है, और पाकिस्तान की तबाही कर रहे हैं। और इस पे ही पाकिस्तान को पता नहीं कितना नुकसान हुआ है, और सिर्फ कि मैंने सिर्फ डॉलर की कीमत नहीं ऊपर करनी, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुकी पड़ी है, और सारा कुछ ये हालात आए हैं पाकिस्तान में, और डॉलर्स जो हैं वो शॉर्ट हो गए हैं, डॉलर्स मिल नहीं रहे पाकिस्तान में, $1 नहीं मिलता किसी को जरूरत हो तो इस तरह की चीजें चल रही हैं। दूसरी तरफ अब आ जाए इत्तेमाद के वोट की, जो मेन खबर है। इत्तेमाद के वोट के लिए 9
9 जनवरी को इजलास बुलवा लिया गया है। इमरान खान साहब ने फुल कोशिश की हुई है कि 11 जनवरी से पहले उन्होंने जो एतमाद का वोट है वो दिलवाना है परवेज इलाही को, फिर जो है असम्बलियां तलील करनी है। दूसरी तरफ परवेज इलाही जो है वो अब इस चीज से भाग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसी न किसी तरह ये अब असम्बलियां ना तलील हों और मैं जो इक़्तिदार है उसके मजे उड़ाता रहूं, जितना हो सके लंबा करूं। और कुछ लोग भी हैं पीटीआई के, वो भी चाहते हैं कि जो उनको वजारतें मिली हुई हैं कि हो सकता है आगे वाली हुकूमत जो आए उसमें हमें वजारतें मिलें या ना मिलें। अब मिली हैं तो इनको एक्सटेंड करते हैं और इनको एंजॉय करते हैं। तो उनकी भी जो ऊपर ऊपर से जो जाकर वो भी परवेज इलाही को कहते हैं जैसे चलते हैं चलने दो, ना करो ये असम्बलियां तलील। लेकिन दूसरी तरफ कप्तान का जो है एक बहुत बड़ा एक प्लान सामने आया है और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने एक पत्ता ऐसा खेला है और उन्होंने अपना प्लान भी बता दिया है, सबको प्लान भी बता दिया है कि हम ऐसा करेंगे, अगर एतमाद का वोट लेना है तो लेना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने 9 जनवरी को उन्होंने इजलास बुला लिया है और इजलास में हो सकता है कि वो अब जब भी पूरे करेंगे अपने नंबर्स, जब जब भी पूरे होंगे 11 जनवरी से उनका प्लान है कि पहले ये एतमाद के वोट वाला सारा चक्कर है वो क्लियर होगा। लेकिन पीडीएम ने कुछ जोड़ तोड़ करके कोशिश की थी कि मोमना वहीद वारी, आपने बात सुनी होगी, कि वो परवेज इलाही को वोट ना दें और वो भी उनका जमीर जागने की बात सुनी। फिर पीडीएम के लोग जो हैं वो टूट पड़े और बयानबाजी होने लग पड़ी। ये देखें अपनी जमात के, इनकी जमात के बंदे आकर या इनके एमपी हमने तोड़ लिए हैं। आज इमरान खान साहब ने भी एक कार्ड खेला है, उन्होंने कहा कि खेल लो कार्ड जो खेलना है, तोड़ लो बंदे जो तोड़ने हैं। फिर उन्होंने खुद एक जो है कार्ड खेला है। आज उन्होंने एक आजाद एमपीए था जो नून लीग के तरफ था, उन्होंने वो भी आज पीटीआई में शामिल हो गया है और आइंदा वो टिकट पर भी, पीटीआई की टिकट पर भी इलेक्शन लड़ने के लिए राजी हो गया है और एतमाद के वोट में वो परवेज इलाही को वोट भी डालेगा। तो लिहाजा ये अब एक झटका लगा है पीडीएम को। और दूसरी तरफ जो एमडब्ल्यूएम के जो सारी मजलिस वादत मुस्लिमीन के जो लोग थे वो भी मिले हैं ज़मान पार्क में जो इमरान खान साहब से, और उन्होंने भी पूरा यकीन किया है इमरान खान साहब पर और उन्होंने कहा है कि जो इमरान खान साहब का बयानिया है वही हमारा बयानिया है। जहां इमरान खान साहब कहेंगे हम वोट देंगे और जहां कहेंगे नहीं देना वो ही हम करेंगे। जो हमें इमरान खान साहब कहेंगे हम उनके साथ खड़े हैं, हम वही करेंगे। तो उनका भी ये बयान आ गया है और ये इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि यहाँ तो इमरान खान साहब के सामने खड़ा होना पड़ेगा, सबको सबके सामने खड़ा होकर कहना पड़ेगा कि ये है वोट हमारे। तो दूसरी तरफ तो जो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के खिलाफ जो तारीख थी अदम एतमाद की, वहां तो बैलेट छुप कर होना था, सारा चीजें वो छुपी हुई होनी थी, वहां इनके नंबर नहीं पूरे, तो अभी किस तरह ये इधर पूरे कर सकते हैं। दूसरी तरफ अदम एतमाद के वोट के में तो ये तो नहीं हो सकता। और अब दो बंदे और भी आ गए हैं। दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब को बताया गया कुछ एमपीएस की जानब से कि हमने मोमना वहीद को भी राजी कर लिया है, वो भी वोट देंगी। लिहाजा अब ऐसे चीजें मेरे ख्याल से अगर वो भी आ जाती हैं तो फिर वो 90s पर पहुंच जाएंगे, 190 पर 186 चाहिए और 190 उनके वोट हो जाएंगे। लिहाजा ये इमरान खान जो है वो नंबर्स पूरे कर लेंगे। और दूसरी तरफ जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली सप्तान खान, वो इमरान खान साहब के कहने पर उन्होंने इजलास भी बुला लिया है और उन्होंने कहना है कि आ जाएं भाई परवेज इलाही साहब आप वोट लें, तो वोट लेना पड़ जाएगा। फिर वोट लेंगे तो फिर असम्बलियां भी तोड़नी पड़ जाएंगी, ये सारा कुछ होगा। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।